मरियम नवाज साहिबा के शुमाली इलाका जात के सैर सपाटे चल रहे हैं। सैर सपाटे मैंने क्यों कहा? क्योंकि उनकी जो नाम नेहाद इंतकामी मुहिम है, इंतखाबी मुहिम, उसको गिलगित बल्तिस्तान की बाशौर अवाम ने हर सतह पर मुस्तरद कर दी है। मुस्लिम लीग नून की इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में जो हालत है वो इंतहाई नाजुक है। सियासी पंडितों के मुताबिक बलोचिस्तान के बाद मुस्लिम लीग नून का गिलगित बल्तिस्तान में भी सफाया होता बाकायदा नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। अब वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपनी मुद्दत तो पूरी कर ली है, लेकिन अवाम की उम्मीदें पूरी नहीं कर सकी। और वहाँ के जो इंतखाबी जलसे हैं, वहाँ से मरियम नवाज ने सीधा रुख किया पाकिस्तान के स्विट्ज़रलैंड यानी सवात का। अब खैबर पख्तूनख्वा की पुरफजा मकाम पर लीगी रहनुमा अमीर मुकाम ने जलसे का पंडाल सजाया। अब बहुत से सवालात हैं जो जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। वो क्या कि सवात का जलसा क्यों हुआ, जलसे का मकसद क्या था, ये जलसा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं किया गया, और क्या वजह थी कि सवात में मुस्लिम लीग नून ने सोलो फ्लाइट ली। इन सवालों का जवाब अवाम तलाश कर रही है। अब जलसे में होने वाली जो तकरीर है उसमें इंतखाबी जो रंग है वो हावी नज़र आया। मरियम साहिबा गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम से सवात में भी आपने देखा कि बाहर नहीं आ सकी और अपने खिताब में अवाम से वोटों का मुतालबा करती दिखाई दी हैं। अब मरियम साहिबा, मेरे ख्याल से मुझे आपको कहना चाहिए कि अभी इंतज़ार कीजिए, हुकूमत को 2 साल हुए हैं, अभी आपको इंतखाबात के लिए 3 साल का इंतज़ार करना है। लेकिन ये इंतज़ार शायद नहीं हो रहा मरियम से भी और मरियम के वालिद से भी। कभी रियासत मुखालिफ बयानियाँ, कभी फ़ौज से बात करने की बात की जाती है और इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते का झूठ है ना, ये झूठ खड़ा जा रहा है, तो कहीं वोट को इज्जत दो का नारा बुलंद किया जा रहा है। और ये जो इंतखाबात है गिलगित बल्तिस्तान के, इसमें पीपल्स पार्टी से दूरियां और रियासत मुखालिफ बयानिए पर पीडीएम में तन्हाई भी है। अब मुस्लिम लीग नून को आप कह सकते हैं कि ये इस जगह ले आई है, ये जो तन्हाई है, कि अकेले जलसे करना पड़ रहे हैं। अब यही नहीं, आज के जलसे में मरियम नवाज ने 18 नवंबर को मानसेरा में भी जलसा करने का ऐलान किया है। और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये जलसे नून लीग की आप कह लें कि सियासी तन्हाई की वाज़ेह दलील है कि आज उनके साथ कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं। इस सारे मामले पे बात करने के लिए इस सेगमेंट में मेरे साथ मेहमान मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान कामरान बंगश साहब। बहुत शुक्रिया बंगश साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि मरियम नवाज साहिबा पर से इंतखाबी रंग अभी तक उतरा नहीं है और अभी वो सवात में जब आवाम से वोट मांग रही हैं, हैरत की बात है ना बंगश साहब के इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में हो रहे हैं, वोट की सवात में मांग रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखें, आज जो इन्होंने एक कॉस्मेटिक तकरीर की मोहतरमा ने, वो तो इनका वतीरा है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि इन्होंने कैसे झूठ का एक पहाड़ खड़ा कर दिया और वो एक जो इनको अजीमत उठानी पड़ी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बड़े बाशऊर हैं। लेकिन आज जो इन्होंने एक काम किया है जिसकी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत ज्यादा मजम्मत की है, वो ये है कि आज हमारे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार सेठ साहब जो है कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। और आज हमारी एक रिवायात है पख्तूनों की कि जब इस तरह के सानेहात होते हैं तो हम अपनी सियासी एक्टिविटीज बंद कर देते हैं। ठीक है। और आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वकला बरादरी से, हमारा जो एक बहुत बड़ा इदारा है जस्टिस का पूरा एक सिस्टम है, हमने उनसे यकजहती के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में परचम सरनगू किया। आज हमने यहाँ पे सोग का ऐलान किया और इन्होंने उसके बावजूद जो वहाँ पे भंगड़े डाले, वहाँ पे जो इन्होंने जो डोल की ताप पर नाचे हैं ये लोग, उससे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को शदीद दुख पहुंचा, क्योंकि एक चीफ जस्टिस सूबे के एक अहम ओहदे पर होते हैं और एक क्रेडिबिलिटी वाले शख्स। तो आज जो इन्होंने किया वो उन रिवायात की और हमारी सियासी रिवायात की धज्जियां उड़ा दी है इन्होंने। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉस्मेटिक स्पीच जो है इन्होंने जो की है, इनको खुद सर पैर की समझ नहीं थी, या तो जिसने तकरीर लिखी थी, क्योंकि ये तो पर्ची वाले लोग हैं, ये पर्ची से पढ़ते हैं, तो या तो उसने बददियानती की, बदनीयती की इनको एम्बैरेस करने की, या ये खुद हमेशा से झूठ का सहारा लेते हैं। इन्होंने हमारे को तो बेबुनियाद तरीके से टारगेट करने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही साथ इनको जो गिलगित बल्तिस्तान में जो एम्बैरेसमेंट उठानी पड़ रही है, वहां पे लोगों ने जो इनको रिजेक्ट किया है, वहां पे जो इनको आवाम की तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, वो इनको यहाँ पे भी खटक रहा है, क्योंकि ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है और गिलगित बल्तिस्तान भी है। वो यहाँ पे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि जी हम तो गिलगित बल्तिस्तान में, ये एक अटल हकीकत है, आप जितने भी सर्वेज उठाएं, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान
आपकी तो है वाज़ेह अक्सरियत, लेकिन इनको जो कैंडिडेट्स वहां से नहीं मिल रहे, इनके मुख्तलिफ हलकों पे वहां पे कैंडिडेट्स भी नहीं है। अब ये फेस सेविंग के लिए ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इनको शिकस्त होनी है, ये कल को कह सकें कि हम तो जीतने वाले थे, और फिर से अगेन जो इनका एक विशियस साइकिल है कि दोबारा से इदारों को टारगेट बनाएंगे और इदारों को टारगेट करेंगे, हालांकि अवाम ने अपना फैसला दे दिया है गिलगित। ठीक है। तो ये जो इनका कॉस्मेटिक जलसा हुआ है, ये तो इंतहाई नाकामी है। मैं आपको थोड़ा सा फिजा साहिबा बता देना चाहता हूँ कि 3000 चेयर्स जो उन्होंने मेंगोरा के कराकरी वालों से लिए हुए हैं, वो 3000 चेयर्स भी ये पूरे ना कर सके, क्योंकि जब बैक से तस्वीरें आ गई तो वो बिल्कुल एम्प्टी थे। इन्होंने मीडिया को नहीं अलाउ करने दिया कि वो ऑब्जर्व करते। तो काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। इन्होंने अपनी क़यादत को भी उधर सुनाई है करी करी कि ये इससे तो अच्छा था कि आप ना ही करते, और उधर रिपोर्ट्स ये हैं कि इनकी आपस में भी तल्ख कलामी। ठीक है, अच्छा, आपस में भी तल्ख कलामी हुई है, लेकिन एक्टिंग करने में माहिर है ना आप, जैसा बता रहे हैं कि बहुत कम मतलब कुर्सियां भी खाली, तो लेकिन ये तो कहेंगे कि जमे गफीर था अवाम का और सब आ गए थे बस हमें मिलने, हमें सुनने। ये जो रियलिटी है, एक तो इन्होंने जो मरियम नवाज साहिबा ने जो तकरीर की, उनसे ये जाहिर हो रहा था कि अमीर मुकाम साहब की भी इनके साथ कोई चल रही है, जैसे सनाउल्लाह ज़हरी और मैंगल साहब इनको छोड़कर गए, क्योंकि ये बार बार उनका जो फियर ऑफ लूजिंग था वो शायद सामने आ रहा था, और दूसरी एंगल पे वो शायद उसको मनाने की भी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो जलसे से पहले इनकी आपस में तल्ख कलामी हुई, क्योंकि अभी अच्छा, ये भी जरा बता दीजिएगा, आपने अमीर मुकाम का जिक्र किया, उनका ताल्लुक मालाकंड से है, सवात से कहां से, जरा ये भी क्लियर कर दें। इनका ताल्लुक जो है स्वात डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा सिस्टर डिस्ट्रिक्ट है शांगला, उससे इनका ताल्लुक है। वहां पे इनको पूरी तरह से शिकस्त हुआ, उधर के अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया। ये रिजेक्टेड लोग हैं, रिजेक्टेड लोगों का टोला है, और इनको बहुत तकलीफ पहुंच रही है खैबर पख्तूनख्वा में, और तरक्की का एक दौर शुरू हुआ है, जो इकोनॉमी हमारी राइट डायरेक्शन पे है, जो हमारे अमन व अमान की सूरत हाल है, जो हमारी एक इदारों का जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो रहा है पाकिस्तान को एक सही सिमत में लेकर जाने की, इनको इसकी बड़ी तकलीफ है। और आज इन्होंने दोबारा से वही बयानिया दोहराया कि इदारे इमरान खान के पीछे से हट जाए। ये जमहूरियत के ऊपर शबखून मारने की बात कर रहे हैं कि इदारे जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पीछे से हट जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये इदारों को सियासत में दोबारा से घसीट रहे हैं, दूसरा इसका मकसद ये हुआ कि ये लोग पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी चाहते हैं कि इदारे जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट से रिवोल्ट कर जाएं। तो ये इनका नैरेटिव दोबारा आज सामने आया। अच्छा, एक और बात भी जहन में आ रही है ना, बंगर साहब की गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं, ये समझ आ रहा है, लेकिन सवात में जलसा करना और आगे मानसायरा में जलसे का ऐलान करना, क्या चाह रही है मुस्लिम लीग नून? कहीं ये तो नहीं चाह रहे कि कोरोना भी फैल जाए ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में, और फिर मैनेज तो फिर गवर्नमेंट ने करना है, फिर इनको तनकीद का मौका मिले, फैला के ये चले जाए, कोई मैनेज ना कर पाए, वो कहें जी आप तो रोक नहीं पा रहे। देखें, आज इतना बड़ा सानेहा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक सानेहा है ये जो, और एक साइड पे हम जो स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी, एक तरफ पे ये इन्होंने जलसे जुलूसों का, और इस जलसे की मैं आपको एक बात बताऊं कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए, एबटाबाद से इन्होंने लोगों को बुलाया, उनको फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की, बट चले वो जलसागाह फिर भी पूरा ना कर सके इन्होंने पूरे खैबर पख्तूनख्वा से। तो अगर हमने जो जलसा किया था वो स्वात लिमिटेड था, स्वात के 2 हलकों से सारे लोग आ चुके थे, हमें मना किया गया था कि आपने ना पेशावर से ना कहीं और से लोगों को लेकर नहीं जाना, और उधर जो जिन एरिया से जो हमारे वर्कर्स हैं उनको बुलाया गया था वो कोरोना फ्री एरियाज थे। इन्होंने ये किया कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को उधर जमा कर दिया। अब ये इतना खतरनाक है कि सुपर कन्वर्जन, सुपर स्प्रेडर जो है ये जलसा है, इससे खुदा ना खास्ता खैबर पख्तूनख्वा में केसेस में इजाफा हो सकता है। तो ये जो काम कर रहे हैं, एक तो इन बेचारों के पास स्ट्रेंथ नहीं है, इन बेचारों की ये औकात नहीं है कि एक जगह से अपना जलसा पूरा कर सके, दूसरा ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा को रिस्क में डाल रहे हैं। ये बड़ी थ्रेटनिंग है। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, कामरान साहब जरा समझा दीजिएगा कि हुकूमत इतनी बेबस क्यों दिखाई देती इन लोगों के सामने, हुकूमत क्यों नहीं रोक रही है तमाशे? देखें, हुकूमत को तो इनके तमाशों से या सर्कस से कोई फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली। सिर्फ ये खदशा है कि इनसे कोई हमारी नेशनल सिक्योरिटी को या हमारी जो कोरोना की सूरत हाल है इसको नुकसान ना पहुंचे, और हमने अगर इनको
करना शुरू कर दिया तो इनका रोना धोना और रोना सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ बंगर साहब, आप कह रहे हैं हुकूमत को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुदा ना खासा कोरोना फैलता है तब भी आवाम को फर्क पड़ेगा। हुकूमत को ही मैनेज करना है, हुकूमत को भी इसको कंट्रोल करना है, इतने केसेस को कैसे मैनेज किया जाएगा। और अगर खुदा ना खासा सिक्योरिटी के मामला आप बता रहे हैं, अगर ऐसा कोई वाकया पेश आ जाता है तो उसके लिए भी आवाम सफ़र करेगी ना, आवाम मुश्किल में आवाम को डाला जाएगा, तो फिर भी आप लोगों ने मैनेज करना है। मैं आपको एक और एंगल से जमहूरियत में तो मेरे ख्याल से अपनी कुर्सी से ज्यादा फिर मैटर करती है जमहूर यानी अवाम, और उस जमहूर की वजह से कुर्सी होती है किसी के पास। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। ये एक थ्रेट जो है, ये हमेशा देखें, ये एंटी पब्लिक लोग हैं, इनको अपने खानदान की पड़ी है। आज की पूरी तकरीर आप उठाकर देख लें, इन्होंने सिर्फ अपने खानदान की बात, इन्होंने अपने जो फैमिली लिमिटेड इनकी पार्टी है, जो मखसूस खानदानों को ये लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं, एक माफिया को, ये जो इनके स्टेज पे लोग खड़े थे, आप देख लें सारे ठेकेदार उठ के आ गए थे। ये खुद ठेकेदार हैं, अमीर मुकाम साहब। इन्होंने जो है वहां पे जो स्वाद के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है साल से डेरा डाला हुआ है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इनका रोना धोना, रोना पीटना शुरू हो जाएगा। आज की पूरी तकरीर में भी इन्होंने खुद को बड़ा विक्टिम शो करने की कोशिश की है कि पता नहीं कोई गवर्नमेंट इनके साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म कर रही है। ये मज़ारे कायद के ऊपर बदतमीजी करें, मज़ारे कायद के ऊपर, और जब इदारे मुतहरिक हो जाएं तो फिर इनको तकलीफ पहुंचती है। ये हर जगह पे हमारे इदारों के खिलाफ बोलें, उनके खिलाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश करें। जब इदारे जवाब दें तो फिर इनको तकलीफ पहुंचती है। जब ये गवर्नमेंट के ऊपर बेबुनियाद बातें करते हैं। BRT की जो इन्होंने बात की, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं। इन्होंने कहा कि 100 रुपए से किराया 250 रुपए पे हो गया। अब ये इनको पता ही नहीं है कि 100 रुपए तो कभी किराया रहा ही नहीं है। किराया है 50 रुपए का, वो 10 रुपए से शुरू होता है। अब 250 रुपए पे कैसे चला गया इनको ये भी नहीं पता। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि रोटी 30 रुपए की हो गई है। उधर नीचे से आवाज आ रही थी कि 20 रुपए, वो 20 रुपए पे डबल रोटी हमारे खैबर पख्तूनख्वा में अवेलेबल है। वो 20 रुपए कह रहे थे, ये मोहतरमा जो है उनको डिनाई करके कह रही है कि 30 रुपए। तो ये जो है इनको एक तो बड़ा विक्टिम रोना धोना जो आज इनका जारी रहा, उस पे हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग इन चीजों को वैसे ऑनेस्टली पसंद नहीं करते कि कोई विक्टिम कार्ड प्ले करे। हमारे लोगों का रवैया ऐसा नहीं है। हम जो है इन चीजों को पसंद नहीं करते। इनको आज जो है इनकी जो कॉस्मेटिक तकरीर थी वो इनके लिए जो है वो बड़ा नेगेटिव साइड पे चली गई, ऑनेस्टली मैं आप। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बंगर साहब आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।